पहले पूतना वहां पहुंच जाती है। महाराज, पूतना गई, इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई है कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी, कोई विशेष राजघराने से कोई आई हो। इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई है, किसी ने उसे रोका टोका तक नहीं। सीधे सब बहुत खुश हैं और सबको यही लग रहा है कि ये शायद यशोदा मैया की कोई रिश्तेदार है। सीधे अंदर गई और मैया को आवाज लगाती, यशोदा, ओ यशोदा। अरे मैया सुनती है क्या? मैया ने कहा कौन? यशोदा मैया ने आकर के देखा तो कहती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? पूतना कहती है तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार। मैया ने कहा ऐसी कौन सी रिश्तेदार है, मैंने तो कभी इसे देखा ही नहीं, ये तो मैंने पहली बार ही देखी है, मैं तो इसे पहचान भी नहीं पा रही हूं। पूतना कहती अरे याद कर, मैं तेरे मामा के बेटा की बेटी हूं। मैया ने कहा ऐसा भी कोई है क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर कहती अरे तू मुझे कहां से पहचानेगी, क्योंकि तेरे विवाह के बाद मेरा जन्म हुआ था। अब ज्यादा सोच मत, तेरे यहां बेटा हुआ है, मुझे इस बात की जब सूचना मिली तो मुझसे नहीं रहा गया, मैं तेरे लाला को बधाई देने आई हूं। कहां है तेरा लाला? मैया ने उसका मन नहीं दुखाया, क्योंकि यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है। मैया ने नहीं कहा कि मैंने तुझे नहीं पहचाना। मैया ने कहा अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा लाला पालने में सो रहा है, उसे जगाना मत और जाकर के आशीर्वाद दे। पूतना ने देखा कोई आसपास नहीं है तो सीधे बालक को मारने का अच्छा समय है गई। ठाकुर जी को देखा, पर ठाकुर जी ने पूतना को देखने से पूर्व अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, आप लोग जानते हो कान्हा जी ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? कारण पता है किसी को? शायद नहीं पता है, ध्यान से सुनिए। पहला कारण, आज से ठाकुर जी अपनी लीलाओं का शुभ आरंभ कर रहे हैं, इसलिए प्रभु अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा कारण, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं ये जो पूतना मासी जी आई है ना, ये क्या पिलाने आई है आप लोग जानते हो क्या? विष, जहर। तो ये महादेव का ध्यान लगा रहे हैं। बोले देखो दूध दूध तो हमें भी पीना आता है, हमने बहुत पिया है, पर जहर पीना हमें नहीं आता, तो एक काम करना, जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। तो महादेव का ध्यान चल रहा है। तीसरा भाव बताते हैं कि बुरे लोगों को देखने में भी पाप लगता है। आप बुरे कर्म नहीं कर रहे पर होते हुए देख रहे हैं ना, तो इसका भी आपको पाप लगेगा। ठाकुर जी कहते हैं ये बुरी है, राक्षसी है, इसको देखने में मुझे पाप लगेगा, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। चौथा भाव, आज से ठाकुर जी अपनी लीलाओं का शुभारंभ किए, इसलिए भी नेत्र बंद किए हैं। और संतजन बहुत प्यारा भाव बताते हैं कि प्रभु ध्यान लगा रहे हैं, पूतना आई है, मरेगी निश्चितता है, पर मरकर के ये कौन सी जगह जाएगी, इसके लिए कौन सा स्थान खाली है, प्रभु ये सब ध्यान लगा रहे हैं। महाराज, पूतना प्रभु को उठाती है, स्तनपान कराने लगी है, कहती है 2-4 घूंट पिएगा मर जाएगा, पर ठाकुर जी 20 घूंट पी गए, कोई असर ही नहीं हुआ। पूतना कहती है शायद ये कोई बहुत बड़ा अमली है, नशा करने वाला है, इसलिए इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। पर ठाकुर जी कहते हैं मैं नशा करने वाला नहीं हूं, नशा करने वाले तो कलयुग के लोग होते हैं, मैं कहां से नशा करूंगा। और ये सच्चाई है, कलयुग के लोगों को नशा करने का इतना शौक है महाराज, जिसका कुछ कहना नहीं। कोई छोटी वाली वो पुड़िया जो होती है उसको फाड़ के नशा करता है, खाना जिसे गुटखा कहते हैं। कोई बड़ी वाली पैकेट वो तंबाकू खैनी वाली जो आती है उसको फाड़ के उसका भी नशा होता है। कई लोग वो अगरबत्ती वाला नशा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती वाला। और कई लोग कुछ बड़ी ऊपर चलते हैं तो फिर बोतल वाला भी नशा करते हैं। लोगों के बड़े बड़े शौक हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आप
5 रुपए 10 रुपए, मेरे को नहीं मालूम कि वो एक छोटी सी पैकेट कितने रुपए की आती है, पर 5-10 से कम की तो होगी नहीं। अब आपने 10 रुपए उस पैकेट में खर्च कर दी केवल अपना स्वाद लेने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, हमसे बड़ा कोई तानसेन नहीं है, हमसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। हाँ, तुम जैसा कोई गधा नहीं, तुम जैसा कोई पागल नहीं है। गधा क्यों का, इसके लिए भी आपको बताऊंगी आगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसे ठोक ठोक कर वो पीट करके ऐसे खाने वाला नशा करता है ना, ये भी होता है। कई लोग जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, जो 500 रुपए सुबह से शाम करके मजदूरी में कमाता है, और वही पागल व्यक्ति 500 की नोट किसी ठेके पर जाकर के बोतल खरीद करके ले आता है। घर में खाने का कुछ नहीं, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं हमारा बेटा आ रहा होगा, पत्नी सोचती है मेरा पति आ रहा होगा, बच्चे कहते हैं हमारे पिता आ रहे होंगे, और पिताजी क्या कर रहे हैं इसका किसी कोई पता ही नहीं है। आप अपनी स्वाद के लिए, आप अपने शौक के लिए, आप अपने विचार के लिए कुछ भी कीजिए, पर ध्यान तो रखिए कि आपके गलत कदम के बाद आपके परिवार के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कभी सोचा है? नहीं सोचा है। लोगों के अपने अपने शौक हैं, पर ये शौक बहुत खराब है। आप देखना, ये तंबाकू गुटखा जिसका रेफर जो होता है ना, उसके पीछे लिखा रहता है कि ये वस्तु हानिकारक है, आप खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। और फिर भी हम इतने होशियार कि देखकर भी उस चीज को नहीं मान रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात बताओ, एक जगह हम कथा करने के लिए गए, तो वहां किसी ने बहुत अच्छी खेती की है, तो वो अपनी खेती दिखाने के लिए लेकर के गए। तो हमने कहा ये इतनी हरी भरी खेती किसकी है? बोले आप नहीं जानते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने इतनी अच्छी खेती, इसकी कोई रक्षा सुरक्षा के लिए तार भी नहीं लगाए हैं, कोई रक्षा सुरक्षा भी नहीं कर रहे हो। बोले तार क्यों लगाए? मैंने कहा कोई गैया इत्यादि, कोई पशु इत्यादि इसमें आ जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। बोले दीदी आप नहीं जानते हो। मैंने कहा क्या? बोले ये वो खेती है कि इसको गधे भी नहीं खाते। मैंने कहा मतलब? बोले ये तंबाकू की खेती है, हमारे यहाँ इसे गधे भी नहीं खाते। मैंने कहा आपके यहाँ गधे नहीं खाते, हमारे यहाँ इंसान खाते हैं। क्या? आपके यहाँ गधे नहीं खाते बट हमारे यहाँ इंसान खाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को बड़ा शौक है, ऐसे लेंगे फिर ठोकेंगे फिर ऐसे करके तब चलता है उनका, पर बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। 80 चुटकी 90 ताल, थूक रहा खैनी का लाल। तो संतजन बताते हैं कि व्यक्ति अपना जीवन ही बर्बाद करता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मासी मैं कलयुग जैसे लोगों वाला नहीं हूं कि नशा करूं, मैं तो ठाकुर जी हूं और मैं अपने केवल भक्तों की भक्ति का नशा करता हूं। पूतना कहती और 2-4 गुट पिएगा मर जाएगा, पर महाराज वो तो दुनिया को मारने वाले, उसको कौन मार सकता है। पूतना कहती है इसे मथुरा ले जाना होगा। जैसे ही मथुरा ले जाने को होती है तत्काल प्रभु पूतना के प्राण खींचने प्रारंभ करते, और पूतना कह रही है पूतना 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 कहते कहते महाराज राम से गिरती है। दुष्ट निकंदन भगवान की पूतना गिरी, ऐसी आवाज हुई मानो तो कोई भूकंप आ गया हो। मैया तो घबरा गई, अभी अभी मेरा लाला सोया है, जग जाएगा। जाकर के देखा तो पालने में लाला ही नहीं है। मैया रोने लगी, मेरा लाला, मेरा बेटा, मेरा कान्हा, मेरा बेटा। ग्वाल वाल सब लाला को खोजने लगे हैं, कहीं लाला नहीं मिल रहे हैं। सब दूर दूर के गांव के रास्ते तक जा रहे हैं। किसी ने देखा कि मथुरा के रास्ते में एक राक्षसी के वक्ष स्थल पर प्रभु खेल रहे हैं। मैया को आकर के बताया, मैया जाती हैं, लाला को लाती हैं और गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। इंद्रयाणी यशी केश प्राणान नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। यहाँ संतजन बताते हैं कि जो भी पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसे उसके जीवन में प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। या एतत पूतना मोक्षम कृष्णस्यारभक उद्भूतम प्रणुष्या छरदया मर्त्यो गोविंदे लवते गति। सुखदेव प्रभु कहते हैं कि जब पूतना के शरीर में अग्नि लगाई गई ना तो दिव्य सुगंध आने लगी। परीक्षित कहते क्यों आ रही है, वो तो राक्षसी है।
सुखदेव प्रभु कहते हैं राक्षसी थी पर उसका अविस्पर्श भगवान से हो गया है। सन्मुख होई जीव मोई जब वही भगवान स्वयं कहते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आ जाता है ना तो उसके जितने भी अपगुण हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, अपराध हैं, मैं उसके सब का हरण कर लेता हूँ, वो मेरा भक्त हो जाता है। तो पूतना प्रभु की भक्त हो गई और प्रभु ने पूतना के ऊपर